ओम शांति। यह है 10 मई 1965 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। शिव भगवान वाच, सिवाय एक शिव के और किसी को कहा नहीं जाता। निराकार परम पिता परमात्मा को ही शिव बाबा कहा जाता है। वो ही सभी आत्माओं का बाप है। आत्माएं भी निराकार और बाप भी निराकार। तो पहले ये निश्चय होना चाहिए कि हम शिव बाबा के बच्चे जरूर हैं। जब तक ये बात नहीं समझी है तब तक मनुष्य जानवर मिसल है। कंसी, जरासिंधी, यजामिल, शिशुपाल, कुंभकर्ण आदि ये सब देह अभिमानी मनुष्यों के नाम रखे हुए हैं, जो देह अभिमान छोड़ ही नहीं पाते। इस कारण बाप को जान नहीं पाते। अपन को आत्मा समझें तो बाप को भी जाने। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को याद करते हैं, परंतु वो भी जानते नहीं हैं, इसलिए जानवर मिसल हैं। बंदर मिसल कहो। दुख के समय सब कहते हैं हे राम हमारी मदद करो, यह करो। ये नहीं जानते हैं कि हमारी आत्मा बाप को याद करती है। वो अहम आत्मा का बाप है। बाकी ये शरीर तो इस लोक का बनाया हुआ है। शरीर तो जड़ है, आत्मा तो चैतन्य है। इस लोक का बना हुआ है, इसलिए इस शरीर को मूत पलित भ्रष्टाचारी कहते हैं। परंतु इन बातों को दुनिया नहीं जानती है। दुनिया वाले तो समझते हैं ठगी चोरी यही भ्रष्टाचार है। बाप कहते हैं पहला नंबर पाप है 1-2 पर काम कटारी चलाना। ये है ही पतित आत्माओं की दुनिया, पाप आत्माओं की दुनिया है। साधु संत आदि जो भी हैं, यथा राजा तथा प्रजा सब पतित हैं। पावन देवताएं जो थे उन्हों के मंदिर बनाए पतित लोग नमन करते हैं, गाते हैं हम पापी हैं, नीचे हैं, कपटी हैं। आप संपूर्ण निर्विकारी हो, फिर भी गाने के बावजूद भी अपन को पापी कपटी समझते नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम कहते हो भगवान बाप एक है, तो तुम आत्मा आत्मा भाई भाई हो ना। फिर भाई बहन विकार में कैसे जा सकते? विकार में जाने से ही मनुष्य इतने दुखी हुए हैं। बाप तो कहते हैं अब 1-2 को मुंह तो मत पिलाओ,
ये विकारी दुनिया खत्म होनी है। तुम जो भी कर्तव्य करते हो सब पाप ही पाप करते हो। तुम ही नहीं, तुम्हारे लौकिक बाप भी पाप करते आए हैं, गुरु भी पाप करते आए हैं। बाकी सिर्फ टीचर है जो पाप नहीं करता है, वो शिक्षा देते हैं। जिससे तुम्हारी हद की आमदनी होती है। ये तो बेहद का बाप है, बेहद का टीचर है, बेहद का गुरु है। तो कहते हैं मैं बेहद का बाप टीचर गुरु होने के कारण तुमको पतित नहीं बनाता हूं। मैं तुमको पावन बनाने आया हूं। अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? यहाँ तो सब मनुष्य मत पर हैं और ये है ही बंदरों की दुनिया। बाप इस दुनिया को बदलकर मंदिर लायक बनाते हैं। तो कहते हैं अब निराकारी बनो, मेरी श्रीमत पर चलो, परंतु विकारों को छोड़ते ही नहीं छोड़ते हैं तो जानवरों मिसल मरेंगे और स्वर्ग के मालिक तो बन ही नहीं सकेंगे। सब अजामिल जैसे पापी बन गए हैं। रावण संप्रदाय है ना, सब अशोक वाटिका में है। कितना दुखी हैं। बाप आए फिर राम राज्य बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो पोत्रे किसके हैं? कहेंगे शिव बाबा के पोत्रे हैं। तो पोत्रे पोत्रियां आपस में विकार में कैसे जा सकते? घर के बच्चे ठहरे ना। तो बाप का फरमान है अब पवित्र बनो। ये सच्चा युद्ध का मैदान है। बाकी शास्त्रों में तो जो युद्ध दिखाए हैं वो सब दंत कथाएं। गीता आदि शास्त्र पढ़ते पढ़ते और ही पतित बन गए। गीता में भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इन काम पर जीत पहनो, तो भी पहनते नहीं हैं। शास्त्र पढ़ाने वाले, सुनाने वाले पद तो कुछ भी प्राप्त नहीं कराते। बजाय पद प्राप्त करने के तुम सुनते सुनते और ही पतित बन पड़े हो। तो बाप कहते हैं ये शास्त्र सब झूठे हैं। ये बात बाप बैठ समझाते हैं। तुम्हारी आत्मा इन आर्गन्स द्वारा सुनती है फिर सुनाती है। एक्ट आत्मा करती है कि हम आत्मा हैं, शरीर धारण कर पार्ट बजाते हैं। परंतु मनुष्य आत्मा अभिमानी के बदले देह अभिमानी बन गए। अभी बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। सतयुग में तुम आत्मा अभिमानी हो रहते हो। बल वहां परमात्मा को नहीं जानते हो और यहाँ तो तुम देह अभिमानी हो।
परमात्मा को भी जानते हो, तो जानने के कारण फिर भी देह अभिमानी बनने के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्गति हो गई है। और तुम दुर्गति को भी नहीं समझते हो कि दुर्गति क्या चीज होती है। जिनके पास धन जास्ती है वो समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, हमारी तो दुर्गति नहीं है। बाप कहते हैं ये सब साहूकार जो बने बैठे हैं सब गरीब बन जाएंगे, क्योंकि अभी विनाश होना है। अब ये दुनिया 10 वर्ष मुश्किल से चलेगी। कौन सी वाणी, क्या कौन से सन की वाणी है? 65 की वाणी है। 65 और 10 वर्ष 75 आया, तो 75 में क्या विनाश हो गया? फिर तो झूठी बात बोली ना, झूठी बात नहीं बोली। बाप तो बताते हैं मैं बेहद का बाप हूँ, बेहद की बातें सुनाता हूँ, बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया रचता हूँ। जो ब्राह्मणों की दुनिया रचता हूँ उस दुनिया के लिए बोला कि ब्राह्मणों की जो पुरानी दुनिया है वो खलास हो जाएगी और 75-76 में नई दुनिया की शुरुआत हो जाएगी। जो बहुत ज्ञान धन के साहूकार समझे जाते हैं, उल्टे कर्मों के कारण, देह अभिमान के कारण सब गरीब हो जाएंगे और तुम बच्चे साहूकार बन जाएंगे। तो देखो ये विनाश हुआ, साहूकार गरीब बन गए, ये अच्छा हुआ ना। और तुमको तो हम फिर साथ ले जाएंगे, तो इस बात में तो खुश होना चाहिए। इसलिए कहते हैं अब तुम मरने के लिए तैयारी कर रहे हो। वो देह अभिमानी मनुष्य तो मरने से डरते हैं, और बाप तुमको बैकुंठ ले चलने के लिए लायक बनाए रहे हैं। कहते हैं अब जीते जी मर जाओ। जो पतित हैं वो तो पतित दुनिया में ही जन्म लेते रहेंगे। जो पतित होते हैं वो कोई भी स्वर्गवासी नहीं बनते। मूल बात बाप कहते हैं पवित्र बनने के सिवाय तुम पवित्र दुनिया में चल नहीं सकेंगे। और ये पवित्रता की बात पर ही अबलाओं पर मार पड़ती है, क्योंकि देह अभिमानी मनुष्य विख को ही अमृत समझते हैं। बाप कहते हैं मैं तो तुमको ज्ञान अमृत से हीरे जैसा बनाने आया हूं, तुम फिर विख खाए करके कौड़ी जैसे क्यों बनते हो? आधा कल्प तुमने विख खाया है, अब मेरी बात मानो। नहीं मानेंगे तो धर्मराज के बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं कि ऐसा कोई काम न करो जो कुल का नाम बदनाम हो जाए। वेद का बाप भी बच्चों को कहते हैं श्रीमत पर चलो और पवित्र बनो। अब अगर काम इच्छा पर बैठे तो तुम्हारा मुंह काला है ही,
और ही काला हो जाएगा। अभी तुमको ज्ञान शिक्षा पर बिठाते हैं गोरा बनाने के लिए, तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं, स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं, तो जानते हो कि कलयुग तो अब पूरा होना है। ये साधु संत विद्वान पंडित ये सब मार खा जाएंगे। इसलिए कहते हैं मेरी मत पर चलो। 10:5:65 की वाणी का दूसरा पेज। अगर विकार में गए तो फिर नीचे गिरेंगे और पिछाड़ी में स्वर्ग में आवेंगे, और स्वर्ग में आने के बावजूद भी बहुत नीचा पद पाए लेंगे। तो इस बात को समझो कि जो अभी साहूकार हैं वो गरीब बन जाने वाले हैं। यहाँ जो गरीब हैं वो साहूकार बनना है, क्योंकि बाप गरीब निवाज आया हुआ है। परंतु सारा मदार पवित्रता पर है। बाप के साथ योग लगाने से तुम पावन बनोगे। ये सन्यासी लोग कोई पावन नहीं बना सकते, वो खुद भी पावन होते नहीं हैं। वो खुद भी गंगा स्नान आदि करते रहते हैं, गोया पवित्र हैं, गाते रहते हैं पतित पावन। पतित पावन का नाम तो गाते हैं ना, और गंगा स्नान करते करते और ही दुर्गति को पाया। तो बाप बैठ समझाते हैं कि मैं ही हूं जो तुमको राजयोग सिखलाता हूं, परंतु मैं तुमको घर बार नहीं छुड़ाता हूं। कहता हूं बल अपने घर में रहो, परंतु विकार में मत जाओ। न विकार में जाओ और न कोई देहधारी मनुष्य को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो ये सब पतित हैं। लक्ष्मी नारायण जो भी पवित्र सत्युग के मालिक थे, इस समय तो वो भी पतित हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पतित हैं। सब यहाँ पुनर्जन्म लेते लेते अब अंतिम जन्म में आ गए हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम सब पार्वतियां हो। अभी बाप तुमको अमर कथा सुनाए रहे हैं। किस लिए सुनाते हैं? अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए। तो अब अमर बाप को याद करो, याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाकी शिव या शंकर या पार्वतियां कोई पहाड़ों पर नहीं बैठे हैं। वास्तव में पहाड़ ये यादगार है तुम्हारी ऊंची स्टेज की। जब तुम संपूर्ण बनते हो तो ऐसी ऊंची स्टेज को पाते हो। बाकी तो ये सब बातें पहाड़ आदि जो दिखाए हैं वो भक्ति मार्ग के धक्के खाने के लिए बनाए। अब बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग में ले जाता हूं। भक्ति में तो तुम धक्के ही खाते आए हो। भक्ति खाते खाते और ही नरक में गिरते आए। सत्युग में तो तुमको सुख ही सुख है, न धक्के खाते हो न गिरते हो। तो नंबर बात है वहां पवित्र रहते हो। जो अपवित्र दुशासन लोग होते हैं वो अपवित्र करने बगैर छोड़ते ही नहीं है। कहते हैं हमें तो भिख चाहिए, हम देवता बनना ही नहीं चाहते। इस तरह जब बहुत अत्याचार करते हैं
तो उनके पाप का घड़ा बढ़ जाता है और इस दुनिया का विनाश हो जाता है। तो बाप कहते हैं ये पाप की दुनिया अब खत्म होनी है। आधा कल्प तुमने धक्के खाए हैं, अब एक जन्म पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन सकते हो। अब जो श्रीमत पर चलेंगे सो बनेंगे। कल अब पहले भी जो ना चले हैं तो अब भी नहीं चलेंगे। न श्रीमत पर चलेंगे न उच्च पद पावेंगे। तो बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं कि एक बाप के बच्चे तुम आपस में भाई बहन हो गए, सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। अगर विकार में जावेंगे तो तुम रसातल में चले जावेंगे, और रसातल में तो हो ही, और बाप का बनकर फिर गिरे तो और ही पापात्मा बन पड़ेंगे। तुम जानते हो कि ये कोई साधारण गवर्नमेंट नहीं है, ये ईश्वरीय गवर्नमेंट है। अगर मेरी मत पर चलकर पवित्र ना बने तो धर्मराज द्वारा बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। तुमने जन्म जन्मांतर के पाप किए हुए हैं, उन सब जन्म जन्मांतर के पापों की सजा अभी खानी पड़ेगी। सारा 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू होगा। तो या तो श्रीमत पर चल विकर्मों को भस्म करो, नहीं तो फिर सजा खाने के लिए तैयार हो जाओ। कितने ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, सब पवित्र रहते हैं। पवित्र रहते हैं तो भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं। अभी तुम वो शिव शक्ति पांडव सेना, इसमें गोप और गोपियां दोनों आ जाते हैं, तुमको भगवान पढ़ाते हैं, लक्ष्मी नारायण को भगवान गाते हैं ना। जरूर उन्हों को भगवान ने ही इतना बरसा दिया होगा, और तुमको भी फिर ऐसा ही बनाता हूं। शिव बाबा इनमें गुप्त रूप से काम करता है, बाकी ये कोई भगवान नहीं है। भगवान में और शैतान में महान अंतर है। भगवान तो है ही निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, बाकी विकारी को शैतान कहा जाता है। अभी मैं फिर ऐसे शैतानों को आकर के भगवान बनाता हूं। माया रावण ने शैतान बनाया है, मैं आकर के तुमको देवता बनाता हूं। सतयुग में तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र श्रेष्ठाचारी थे। अभी तो रावण राज्य है। अब अगर राम राज्य में चलना है तो राम की मत पर चलो। रावण की मत से तुम्हारी दुर्गति हो गई है, गाया भी हुआ है। किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी ले गए चोटा किसकी आग जलाए। तुम जानते हो ना कि सोना आदि दीवारों में छुपाए देते हैं, मंदिरों में सोना छिपाए देते हैं ना। अचानक ये सब मरेंगे तो सब वहां का वहीं रह जाएगा। विनाश तो होना ही है। अर्थ के एक आदि जब होती है तो चोर लोग भी बहुत निकल पड़ते हैं। अभी तुम बंदर से मंदिर लायक बन रहे हो,
इन साधु संत आदि साहब की चरण जैसे बंदर मिसल है। ये बहुत विकारी हैं, इतने विकारी हैं कि इनको कुत्ते कुतरियों का टाइटल दे सकते हैं। एक दो को मारते पीटते भी रहते हैं। तो बाप कहते हैं ये सब निर्धन के हैं, इनका कोई भी धनी दोरी नहीं है। अभी धनी बाप आए हैं, वो अपना बनाए करके तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अभी तुम जानते हो वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार नहीं रह सकते, फिर भी देखो बहुत तमो प्रधान हो गए हैं। इतने तमो प्रधान हो गए हैं कि बाप को पहचानते ही नहीं हैं। बाप कहते हैं मैं पवित्र बनाने आया हूं। अगर विकार में जावेंगे तो बहुत कड़ी सजा भोगनी पड़ेगी। मैं पावन बनाने के लिए, पवित्र दुनिया स्थापन करने के लिए आया हूं। तुम फिर पतित बनने लग पड़ते हो, पतित बन करके बिघन डालते हो, स्वर्ग की रचना करने में बाधा डालते हो। तो तुमको बहुत सजा खानी पड़ेगी। मैं तो आया हूं तुमको स्वर्गवासी बनाने। फिर भी अगर विकार को नहीं छोड़ेंगे तो धर्मराज द्वारा मारे जाएंगे, और जब धर्मराज की सजा खावेंगे तो बहुत त्राही त्राही करनी पड़ेगी। ये बाप की इंद्र सभा है, इसकी भी एक कहानी है। बाइंद्र सभा में ज्ञान परियां थी, वो ज्ञान परी किसी पतित को ले आई तो उसका वाइब्रेशन आने लगा। तो बाप कहते हैं सभा में किसी पतित को नहीं बिठाया जाता है, इसलिए जब तक पवित्रता की राखी न बांधे तब तक यहाँ कोई भी पतित को नहीं ला सकते। वो कुछ भी नहीं समझेंगे। जैसे एक बंदर बैठा है, अब बाप तो जानते हैं कि ये बंदर है, फिर भी ले तो आते हैं ना, तो उनको शिक्षा दी जाती है। शिव बाबा देखते हैं ये बंदर सभा के बीच में बैठा है, तो फिर ब्राह्मणी को सावधानी दी जाती है, ऐसे ऐसे को नहीं ले आना चाहिए। इस समय है ही ये जानवरों की दुनिया, ये बात तुम जानते हो। मनुष्य तो नहीं समझ सकते। यहाँ कोई साधु संत महात्मा की बात नहीं है, यहाँ तो पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई जाती है। फिर ऐसे किसी पतित को नहीं ले आना चाहिए। यहाँ पवित्र बन करके आए, पवित्रता की प्रतिज्ञा करके आए, फिर आकर के बदल जाए तो बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं अभी पवित्र बनो। रात्रि क्लास है, पहली मार्च 1965 का। आज शिव जयंती का भोग है। वास्तव में बड़े से बड़ा मनाने का दिन भारत में खास है, जिसको महान ऊंचे ऊंचे दिन और कल्याणकारी दिन कहा जाए। आज के दिन जैसे बड़े से बड़ा उत्सव और कोई सारी दुनिया में नहीं हो सकता। आज का दिन है जो सर्व की सदगति कर सर्व को शांति और सुख का वर्षा देते हैं।
और ये बात सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। और लोग भल शिव की पूजा करेंगे, मंदिर में जाएंगे, परंतु इतना भारी रहस्य और इतनी भारी खुशी जो तुम्हारी बुद्धि में है वो कोई के पास नहीं हो सकती। तुम इस बेहद के बाप का बड़े से बड़ा बर्थडे मनाते हो, जिसके लिए आधा कल्प भक्त याद करते हैं, हे पतित पावन आओ। अभी बाप आया हुआ है तो कोटों में कोई जानते हैं? कहते हैं 33 करोड़ देवताएं थे, जो पावन थे सो अब पतित बन गए। अभी बाप खुद कहते मैं आया हुआ हूं, मेरे को अवतार लिए 27-28 वर्ष हो गए। सो भी बच्चे हिसाब करेंगे तो 1%, 0.5% भी नहीं जानते। आगे चल करके पहचानते जाएंगे, जो जो पहचानते जाएंगे वो फिर और मनुष्यों की सदस्य मंदिर में जाकर के पूजा नहीं करेंगे। पहचान की निशानी क्या बताई कि भक्ति छूट जाएगी। सन्मुख जो रहते हैं वो तो खावेंगे पीवेंगे, बाकी जो है वो सिर्फ मनाते रहेंगे। बच्चे बाप को भोग लगावेंगे, खाएंगे पिएंगे नाचेंगे, खुशी में रहेंगे बस। आज तुम सब बच्चों के अंदर खुशी होगी। जो सारे दिन में भूल जाते हैं वो भी आज खास याद करेंगे। इनको ऊंचे से ऊंचे प्रोफेसर कहते हैं। हमेशा बर्थडे के दिन खुशियां मनाते हैं ना, और तुम बच्चों की खुशी कोई बाहर की नहीं है, तुम्हारे तो अंदर की खुशी है। जानते हो कल्प के बाद फिर बाबा आया हुआ है, हम राजयोग सीख रहे हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए, माया पर रावण पर जीत पाने के लिए हमको पुरुषार्थ कराए रहे हैं। कल्प कल्प हम ही हराते हैं और हम ही जीत पहनते हैं। अब जीत पहन फिर वापस घर जाना है, फिर आकर के राजी करना है। बाकी कोई हथियार पवार नहीं है, हम योग बल से विश्व पर राजा ही प्राप्त कर रहे हैं। कल्प कल्प इस भारत भूमि में दैवी राज्य चलाते हैं। उसी समय दूसरा कोई राज्य नहीं होता है, वहां ये पता नहीं पड़ेगा कि हमने ये राज्य कहां से लिया। अभी तो सभी का ड्रामा पूरा होना है, फिर नए सिरे जो नूंद है, हर एक का अपना अपना पार्ट अपने समय पर इमर्ज होता रहेगा। उसी अनुसार सभी एक्ट करने लगते हैं। सतयुग में थोड़ी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जैसे यह पढ़ते हैं। इस समय तुम्हारा बहुत भारी मर्तबा है, तुमको खुशी होती है कि बाबा आया हुआ है, अभी खेल पूरा होता है, फिर हमको शरीर छोड़ना है। शिव बाबा खुद जीते जी तुम्हें खिलाते पिलाते हैं, तो तुमको कितनी खुशी होती है। खुद बच्चों के सामने बैठे हैं, सभी सेंटर्स के बच्चे जानते हैं बाबा बच्चों के सामने बैठे होंगे, गोद में भी बिठाते होंगे, साथ में भोजन भी खाते होंगे। तो देखो दुनिया की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में रात दिन का फर्क हो जाता है। तुम बच्चों को सतयुग के वर्षा की लायक बनाता हूं। कृष्णपुरी को तो सभी बहुत याद करते हैं, बाप की पुरी को भी याद करते हैं,
कि निर्वाण धाम वानप्रस्थ परम धाम जावे, जब मरने का सवाल आता है तो डर जाते हैं। बीमारी हारी में भी डर रहता है। तो जिनको डर रहता है तो बाप कहते हैं इनको निश्चय ही नहीं कि सचमुच हम जाते हैं। एक रस्म पड़ी हुई है कि 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं। अभी तो ये संगम का सुहावना समय है, कल्याणकारी युग है, अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होनी है, तो कितना तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाप को याद करते रहें तो सदैव हर्षित रहें। धंधा आदि करते भी ये याद रहे हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते ये सेकंड का कोर्स उठाना, सिर्फ बाप और वर्ष को याद करना है। हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे पूरे किए। ये सुदर्शन चक्र की निशानी है जो विष्णु को दिखाई है। शंख चक्र गदा दिखाई है ना, ये माया पर जीत पहनाने के लायक बनाते हैं। और कमल फूल समान भी पवित्र रहना है। पदम दिखाते हैं ना, तो तुम पद्मा पदमपति बन जाएंगे। तो कितना नशा होना चाहिए। छी चीजों को भूल जाना है और अच्छी अच्छी चीजों को याद करना है। देही अभिमानी बनो। बुद्धि में सदैव याद रहे हम नंगे आए थे, नंगे वापस जाना है। ये बाबा भी नंगा आया है ना, तो ये समझना तो बहुत इजी है। यही चर्चा करते रहो और एक दो को सावधान करते रहो, फिर उन्नति को पाते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा, साल में 365 दिन ही क्यों होते हैं? अरे आदमी के 2 ही कान क्यों होते हैं, 3 कान क्यों नहीं होते? नाक आगे ही क्यों होती है, पीछे क्यों नहीं होती? ये तो ड्रामा है। जैसा ड्रामा फिक्स है वैसा ही है। और बाबा, भक्ति मार्ग में सब गाँव में ही चलता है कि गाँव में जंतरी मनाने के लिए कुछ पैसा मांगते हैं लोग, उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? चंदा मांगते हैं। हाँ, कुछ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे हमारे पास पैसे हैं ही नहीं, हम तो खुद ही बिना पैसे के। नौकरी धंधा हम करते नहीं, हम ब्राह्मण आदमी हैं। हमारे पास 2 रोटी के टुकड़े पड़े, एक रोटी का टुकड़ा तुम भी ले लो। तो समाज में बंधन डालते हैं बाबा, सभी देते हैं तो तुम क्यों नहीं देते? सभी देते हैं तो तुम क्यों नहीं देते? तो बताओ तो काहे के लिए देना है, ये तो बता दो। जंतरी मनाने के लिए, जैसे अपने समाज में जो धर्म गुरु है उसका बदल जाए जयंती मनाने, समाज का भरण पोषण करने के लिए जयंती मनाते। किसकी जयंती मनाते? गुरु की। तो कहियो हम सदगुरु को मानते हैं, तो अपनी पढ़ाई पढ़ाना शुरू कर दो। हम सदगुरु के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, लाओ हमें पहले दे दो। हम जानते हैं सदगुरु की सेवा और सदगति दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। जितने गुरु आए सब मर के बेसर मर मिल्ला खत्म हो गए, दुनिया नीचे ही गिरती चली गई। तो पैसा क्यों दे? बाबा जी भी तो बोला है ना कि अपने जो धर्म वाले है उससे तोड़ निभाना है करके, उसे तोड़ निभाना भी करके बोला है ना। माने वो नाक रगड़वाए तो रगड़वा लो। उनको और समझाना है कि मांगने से मरना भला। तुम ये कौन सा धंधा करना शुरू कर दिया है? सब आत्मा में माया प्रवेश होती है। तो बाबा किस समय माया का प्रवेश होता है? नहीं, जब बाबा की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो बाबा ने माया को ऑर्डर दिया हुआ है, जो मेरी श्रीमत पर नहीं चलते उनको तुम खूब फटकाओ,
खूब परेशान करो, प्रवेश कर जाओ। अच्छे समय में भी, बुरा समय में भी, लड़ाई के समय नहीं, तो ऐसी खाली समय में भी माया प्रवेश हो जाती है। और तो एक वार्तालाप में बोला है कि शंकर को अमरनाथ नहीं कहेंगे। और क्या, वो अमर देवताओं का नाथ है, वो तो खुद ही मर जाने वाला है। मर बिल्ला के बराबर होता है कि नहीं, कि हमेशा रहता है। शंकर को ना कोई पैदा हुए देखता है ना मरते हुए देखता है। शंकर है, शंकर में शिव अमरनाथ है या शंकर अमरनाथ है? शिव है अमरनाथ, तो गलत नाम दे दिया ना, शंकर को अमरनाथ क्यों कह दिया? ऊंची से ऊंची स्टेज में शिव रहता है या शंकर रहता है? शिव रहता है। अगर शंकर ही ऊंची स्टेज में रहता हो तो कैलाश पर्वत पर शंकर को दिखाते हैं, याद में बैठा हुआ क्यों दिखाते हैं? वो ही सबसे ऊंचा है, तो उसको वो किसकी याद करता है? इसका मतलब उससे भी कोई ऊंचा है कि नहीं है? और आत्मा जब शरीर छोड़ती है और नया शरीर धारण करती है तो पिछले जन्म के बातें याद क्यों नहीं रहती हैं? वो तो इस दुनिया में भी किसी को जोर से चोट लग जाती है, लगती है कि नहीं? खोपड़ा फट जाता है तो पहले की सारी बातें भूल जाता है कि नहीं? तो ऐसे ये मृत्यु भी एक बड़ा एक्सीडेंट है, इतना बड़ा एक्सीडेंट है कि इस एक्सीडेंट के बाद सब कोई सब कुछ भूल जाता। फिर ऐसे भी नहीं कि सब कोई ही भूल जाता हो। जैसे बड़ा एक्सीडेंट होता है तो बहुतेरे तो भूल ही जाते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको पिछली बातें याद भी रहती हैं। तो ऐसे भी लोग कि जन्म लेने के बाद पूर्व जन्म की बातें बचपन में बताते रहते हैं। और आत्मा शरीर छोड़ के तो वहाँ का नंबरवार अनुसार मतलब रहते हैं कि ऐसी तरह मतलब रहते हैं? नंबरवार ही रहेंगे, नारायण की गद्दी पे जाके बैठ जाएंगे क्या? इधर उधर रहेंगे कि ऐसे मतलब नंबरवार ही बैठेंगे? अरे हिसाब से ही रहेंगे। जगह रहते हैं कि मतलब है? कोई नारायण से दूर रहेंगे, कोई नारायण के नजदीक रहेंगे। दूर वो रहेंगे जिन्होंने पुरुषार्थ कम किया है, नजदीक वो रहेंगे जिन्होंने पुरुषार्थ ज्यादा अच्छा किया है। और बोलो बोलो बोलो, और 5-7 मिनट हैं। बाबा कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा, ऐसा क्यों कहा जाता है? कलयुग के अंत में ऐसा ही तो हो रहा है? कलयुग के अंत में जो भी दुनिया की हालात हैं ऐसी ही तो हैं, है? अंधेर नगरी नहीं है, राजा चौपटा करने वाला नहीं है। बाबा मुरली बाबा चलाए हैं कि 33 करोड़ जो देवी देवता होते हैं, हाँ कम कला वाले, वो मतलब प्रवेश करके किसी में पाठ बजाएंगे। तो कौन सा आत्मा में 33 करोड़ देवी देवताएं प्रवेश करके पाठ बजाएंगे संगम युग में, लेकिन द्वापर युग से जो आत्माएं ऊपर से आती हैं परमधाम से, वो परमधाम से आने वाली आत्माएं 33 करोड़ देवताओं में प्रवेश करती हैं। अभी उल्टा होता है क्या? अभी जब हम संपन्न बन जाएंगे तो फिर हम उन पर सवारी करेंगे। अभी शंकर किसके ऊपर सवारी कर रहा है? बैल पर सवारी कर रहा है कि बैल शंकर के ऊपर सवार है?
है? बैल शंकर के ऊपर सवार है। फिर शंकर जी इस बैल के ऊपर सवार हो जाएंगे। हाँ? और बाबा हाँ? मृत्यु लोक से अमर लोक में कैसे जाएंगे? हैं? मृत्यु से अमर लोक में कैसे जाएंगे? विक्की? मृत्यु लोक से अमर लोक में कैसे जाएंगे? पहले आत्मा को पावन बनाओ तो तुम यही स्वर्ग अनुभव करोगे। शरीर देवताओं का नहीं होगा, शरीर पतित होगा, तो भी आत्मा क्या अनुभव करेगी? सुख का अनुभव करेगी या दुख का अनुभव करेगी? ऊपरी स्टेज में रहेंगे या नीचे स्टेज में रहेंगे? हैं? ऊपर की स्टेज में रहेंगे। ऐसे परिवर्तन होगा। पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा का परिवर्तन होगा, फिर शरीर का परिवर्तन होगा। तो मन बुद्धि की स्टेज ऊंची बनानी चाहिए। कितना भी दुनिया में दुख बढ़ता रहे, कितने भी दुखों के पहाड़ गिरते रहे, कुछ भी होता रहे, शरीर कैसे भी सड़ता चला जाए, लेकिन हमारी आत्मा की स्टेज खुशनुमा बनी रहे, तो हम जैसे यहीं स्वर्ग भोग रहे हैं। इसलिए तो बाबा ने बोला शरीर सड़ते जाएंगे, आत्मा पावरफुल होती जाएगी। बाबा साधु लोग मरते हैं तो उन लोग को उनको नमक से क्यों गलाया जाता है? नमक डाल मुसलमानों में साधु सन्यासी, और मुसलमानों में भी तो ऐसे ही करते हैं। जब मरते हैं तो उनका शरीर जो है नमक डाला जाता है। नमक क्या करता है और चीनी क्या करती है? चीनी चिपकनी होती है, चीनी चिपकाती है और नमक फाड़ देता है। क्या? देह अभिमान को, देह को फाड़ने का काम नमक करता है। हिंदुओं में जलाया जाता है और मुसलमानों में नमक डाला जाता है ताकि उनका देहवान फट पड़े। बात जो सच्चे गीता खंड का पॉइंट याद नहीं करना था डेली? हाँ करो याद। उसको याद करने का मतलब उद्देश्य क्या है? गीता के श्लोक को याद करने का उद्देश्य क्या है? गीता के श्लोक याद करेंगे तो बार बार बुद्धि में श्लोक फिरेगा तो उसका अर्थ भी बुद्धि में आ जाएगा। और श्लोक ही नहीं याद होगा तो उसका अर्थ कहाँ से याद आ जाएगा? सेवा में भी बहुत काम आता है। हैं? सेवा में जाओ, कहीं हैं? जाओ, बाबा के महावाक्य के काम आएंगे। बाबा सप्त ऋषि जो बताए हैं बाबा, वो सप्त ऋषि सब धर्म पिता है कि वो अलग है? जो सप्तर्षि हैं वो ही तो सात नारायण हैं। पहले नारायण की पूजा होती है या सात नारायणों की पूजा होती है? हैं? पहले नारायण की पूजा होती है, बाकी सात नारायणों की पूजा नहीं होती है। उनकी सिर्फ मूर्तियां बनाई जाती हैं। सप्तऋषियों के चित्र देखने में आते हैं। और बाबा मुरली में बोले हैं कि बाल भी एक विकार है, तो वो कैसे? क्या? बाबा मुरली में बोले हैं कि बाल भी एक विकार है। बाल? हाँ। बाल ऊपर के थोड़े ही विकार हैं। जो ऊपर के बाल हैं ऊंची स्टेज में, वो विकार नहीं है। बाकी जितने शरीर में बाल हैं वो सब विकार है। देवताओं के बाल नीचे वाले नहीं होते हैं। हाँ, ऊंची स्टेज के बाल होते हैं। ऊंची स्टेज की आंखें भी तो हैं। सतयुग में देवताएं आंखों से सुख भोगते हैं कि नहीं भोगते हैं? तो खराब बात है या अच्छी बात है? अच्छी बात है। ओम शांति।